आप मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल मिल क्या जाएगा। करना चाहिए? जी जी बोलिए, सवाल क्या है आपका? हाँ सर, मेरा लाजाबाद में मेरे ससुर का घर है, अब्बासी शहीद के सामने। तो मेरे बड़े तो सब मर गए, मतलब मेरे शौहर, मेरे देवर, मेरे जेठ, मेरे ससुर, नंदे। तो अब ये लोग नहीं रहे, सिर्फ मेरी जेठ की औलाद है, मेरे बच्चे हैं और 2 नंदों के बच्चे हैं। तो जो जेठ के बच्चे हैं वो काबिज होके घर पे बैठे में, ना प्रॉपर्टी बेचते हैं ना कुछ करते हैं, और वो ऑलरेडी समझ लें कमर्शियल हुआ हुआ है मेन अब्बासी शहीद के सामने, और उसकी फायदे उन लोगों के पास है। और मुझे क्या करना चाहिए कि, और प्रॉपर्टी की कीमत बहुत अच्छी है, ऑलरेडी वो कमर्शियल हुआ हुआ है, ग्राउंड +4 या 5 तक आप उसको बना सकते हैं। तो मुझे उसके बारे में सर बताएं, मैं आपका जवाब सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल जी, आपका नंबर मैंने उतार लिया है, मैं आपसे इंशाल्लाह राब्ता भी करूंगी। ठीक है मैम, आपको ऑन एयर जवाब दिया जाता है। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका सवाल जो है वो ये है कि इनके ससुर के नाम पे प्रॉपर्टी है और इनके जेठ नंदे काफ़ी की डेथ हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे उनके जेठ के बच्चे काबिज हैं। सबसे पहले इन्हें उस प्रॉपर्टी की निकालनी पड़ेगी सर्च से मुराद ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए प्रॉपर्टी इस वक्त किसके नाम पर है, क्योंकि अमूमन लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी ससुर के नाम पे है या किसी और के नाम पे है, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है। अब ये प्रॉपर्टी अगर ये मेक श्योर है, इनके पास कागजात हैं और ये प्रूव होता है उन कागजात से कि इन पे इनके ससुर का ही नाम है, तो बिल्कुल इन सबका हक बनता है। पहले उन ससुर की तमाम औलादों का तयन होगा, वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि इनके ससुर जो हैं उनकी कितनी शादियां हैं, 1 हैं या 2 हैं, अगर 1 ही हैं तो उनसे औलादें कितनी हैं, और वो जब औलादें हैं तो कौन ससुर से पहले मर गया, कौन ससुर के बाद मरा है, उनकी डेथ सर्टिफिकेट सही होंगे, उनके चीज़ें वो फिर अदालत मंगाना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम, उनके लवाहिक, उनके वारसीन की मतलब नंबर्स, कितने बेटे हैं कितनी बेटियां हैं, फिर उनके आगे जो अब औलादें बची हैं वो, फिर ये जो खातून हैं इनके ससुर थे तो इसका मतलब ये इनकी अपनी औलाद भी होगी, और अगर नहीं भी है तो अगर ये शौहर के का जो हिस्सा है उसमें से इनका हिस्सा बनता है। ये बिल्कुल केस हो सकता है। इसमें मुझे सिर्फ सर्च प्रॉपर्टी से कहूँगा कि प्रॉपर्टी के कागजात का मेक श्योर करें कि वो आपके ससुर ही के नाम पर है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर फर्ज करें 6 बेटे हैं, उसमें से 2 या 2 बेटियों का इंतकाल हो गया या 2 बेटों का, और वो घर में सडन डेथ है, लोग कंफर्म करके डेथ हो गई, औलाद से पहले अपने वालिद से पहले मरे हैं या वालिद के बाद मरे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर वालिद के बाद मरे तो, सबका फिर उनका हिस्सा बनता और है। अगर वालिद से पहले मरे तो फिर डिस्प्यूटेड है उनका हिस्सा। ठीक है। सुन्नी उसमें अगर बेटे की डेथ वालिद से पहले हो जाए तो उसका बच्चों को जो है वो हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, बहुत पुराना है, वो यतीम पोते का, तो उसमें कोर्ट ने सिर्फ पोते को दिया था। ठीक है, तो वो एक रेफरेंस हमारे पास है। लेकिन शरई तौर पे, क्योंकि मैं असल में करता ये हूँ कि जो भी लोग मेरे पास विरासती मामलात में आते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ पहले कि आप जिस भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं इस्लाम के, आप वहाँ से जाके एक फतवा ले आइए ताकि आप पहले क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। तो